सफलता एक दिन नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। कर्तव्य पथ पर जुड़ा ये भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मानूंगा कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिवेशन हार्दिक चैनल पे। मैं हार्दिक आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूँ। कैसे हैं आप सब, क्या हाल समाचार। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट की 6 गलतियों पर जो इस साल आप लोगों ने की हैं या आप आगे भी करने वाले हैं, तो उस पर आज हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन में सबसे पहला रूल होना चाहिए आपका रेगुलर, द रेगुलर कंटिन्यूटी ऑफ द सक्सेस की। अगर आप रेगुलर हैं अपने काम के प्रति तो आप यकीन मानिए आप उन लोगों से बेहतर हैं। सपोज आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो एक साल में 5 घंटे मिला के बहुत घंटे हो जाते हैं। अगर आपका ये कंटिन्यूटी चलता रहता है तो यकीन मानिए आप एक एक कदम से उस चीज़ तक पहुंच रहे हैं। तो आपको सबसे पहले रेगुलर होना पड़ेगा। लक्ष्य के प्रति जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका सपना है, जो आपका IAS का सपना है, उसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा। आपको आग में झुकना पड़ेगा, लेकिन वो एक टाइम से। 5 घंटे ही पढ़ना है तो 5 घंटे ही पढ़िए। हफ्ते में 6 दिन पढ़ना है तो 6 दिन ही पढ़िए। एक दिन मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस करोड़ों की भीड़ में आप कहीं ना कहीं पीछे जाते हैं। तो अपने आप के अंदर आपको मोटिवेशन लाना पड़ेगा, आपको एक रेगुलरिटी लानी पड़ेगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप आने वाले समय में बेहतर से बेहतर अपने आप को पाएंगे। नंबर 2 होता है आपका झूठ बोलना। अब अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं आप कितने दूध में हैं, कितने पानी में हैं, कितनी कमियां हैं आप पे, कितना बेहतर है आप। अगर आप भी अपने आप से झूठ बोल रहे हैं तो आपसे बेकार इंसान कोई नहीं होगा। तो आप लोगों से और अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। जो कमियां हैं उसको स्वीकार कीजिए। असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक कामयाब ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप झूठ बोलना बंद करिए। जो कमियां रह गई हैं उसको आप अच्छे से मानिए, क्योंकि आप झूठ बोल के किसी काम को कर तो सकते हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो अपने मन से आप सोचिए कि हमारे अंदर क्या कमी है और इसको दूर करिए। विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है झूठ बोलना। अपने आप से झूठ बोलना बंद करिए। होता है आपका मोबाइल प्लस गलत फॉलोइंग। आप उन लोग को फॉलो करते हैं जिससे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आप वो रील देखते हैं, आप वो फालतू की वीडियो देखते हैं, एकदम अश्लीलता वाली वीडियो देखते हैं, जिससे आप एकदम बिजी हो जाते हैं। मतलब उसी एक चीज़ में लत लग जाती है आपको। तो ये आपकी गलती है। आप सबसे पहले एक अपनी ID बनाइए, नई ID बनाइए और उसमें केवल उन लोग को फॉलो कीजिए जो आपके जीवन में कुछ एक्सप्रेशन हो, जिनसे कुछ सीखने को मिलता हो। ये कोई सर हो, कोई मैम हो आपका, या IAS के कोई टीचर हो, या पीछे से कोई टीचर हो जो आपका सपना है, तो वो सबसे पहले आप वो बन लीजिए। सपोज मेरे फ़ोन पे आप जब भी खोलोगे तो यही IAS पीसीएस के आते रहते हैं, या थोड़े बोले संदीप सर का हो गया। और मेरी मम्मी का फ़ोन देखोगे तो वही आते नहीं, कौन से बाबा है वो, अनुरुद्धाचार्य जी, वो आते हैं। तो आप सबसे पहले एक ईमेल बनाइए और उसमें वो चीज़ रखिए जिसमें आपको सीखने को मिलता है, और फालतू चीज़ों को बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये फालतू चीज़ें आपके जीवन में एकदम ऐसे आ रही आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि गलत फॉलोइंग आपके जीवन में बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर कर देगी। आप अच्छे से जानते हैं, इसको हटा दीजिए एकदम। नंबर 4 पे आता है कॉपी करना। आप किसी बच्चे को देखते हैं कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो आप भी 10 घंटे पढ़ने लगते हैं। किसी बच्चे को देखते हैं वो नोट्स बना रहा है तो आप भी नोट्स बनाने लगते हैं। किसी बच्चे को देखते हैं वो टीवी देख रहा है तो आप भी टीवी देखने लगते हैं। तो किसी से कॉपी मत कीजिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप यूनिक हैं, उन लोगों से अलग हैं। अपने आप को यूनिक बनाइए और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना काम कीजिए, ना कि फालतू का उसकी कॉपी करिए। कॉपी करना गलत बात होती है, इसलिए अपने आप यूनिक खुद हैं। आपकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हम। तो अपने आप में आप बेहतर करिए, ये आपकी सबसे बड़ी सफलता होती है। नंबर 5 पे आता है फुली ओपन एंड एजुकेशन। इसका मतलब है आप शिक्षा तो लीजिए लेकिन साथ में एक स्किल लीजिए। बोलने की स्किल हो गई, लिखने की स्किल हो गई, या जो अभी हमारे देश में चल रहा है AI क्या है, चाहे GDP क्या है, इसका पता होना चाहिए। मतलब अपने देश के बारे में आसपास जो चल रहा है उसको पता होना चाहिए। एकदम अवेयरनेस होनी चाहिए आपके पास, स्किल होनी चाहिए कि आपको इसके बारे में कोई भी पूछ ले तो आप उन भीड़ों में इस हिस्सा बने, लेकिन एक अलग पहचान बने आपकी, इसमें याद रखिएगा। नंबर 6 पे आता है आपका आलस। अपने आप से आलस करना बंद करिए। अब अगर आपसे कोई पानी मांगता है सपोज रात में 11 बजे, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि हम एक विद्यार्थी हैं, हमारे अंदर ये होना चाहिए गुण कि हम उसको पानी दे सकें, ना कि हम हट जाएं अपने आप से कि आलस है तो सो रहे हैं। कितना सोगे भाई, और तो सो रहे हो, कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ लो। क्योंकि अगर आप सो रहे हो तो कोई पढ़ रहा है, अगर वो आपको साथ में मिलेगा ना तो दौड़ के निकल जाएगा और आप पीछे हो जाओगे। तो साथ में फाइट करिए उसकी। सोना बंद कीजिए, आलस बंद कीजिए। किसी भी काम में आलस कर रहे हैं आप तो वो काम फिर आपसे दूर हट रहा है। अगर आपसे वो दूर हट रहा है तो आप भी उससे दूर ही हटोगे। जो नंबर 6 पे आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संगत।
संगत कैसे करनी चाहिए, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। तो संगत ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ में आप हो, जो आपका दोस्त है, जो आपकी सहेली है, तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा हो, हर समय पे आपकी हेल्प हो रही हो, कुछ एक मोटिवेशन मिल रहा हो आपको, हमेशा आपको एक नई सोच मिल रही हो, डायरेक्शन दे रहा हो, ना कि ऐसा कि जो आप बोल रहे हो तो आपको डिमोटिवेट कर देता हो कि वो बेकार है, ये सब यहाँ से वहाँ घूम रहा हो, किसी लड़की के पीछे यहाँ वहाँ, ये सब बेकार चीज़ें होती हैं। तो आपकी संगत ऐसी होनी चाहिए, उस ग्रुप में रहिए आप जहाँ से आपको सीखने को मिलता है। अगर आप सबसे बेकार हैं और अच्छे ग्रुप में हैं तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप अच्छे दोस्तों के साथ हैं कुछ ना कुछ सीखेंगे, और आप सबसे अच्छे हैं और लोग सबसे लोगों के ख़राब में हैं तो आप उसी के संगत में ढल जाएंगे। तो यकीन मानिए आप संगत का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो संगत वैसे करिए एक विद्यार्थी की जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच। ये वीडियो इतना ही था विद्यार्थियों के लिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे एक नई सरप्राइज़ के साथ।